भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। नमस्कार, स्वागत है आपका एनपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह और जो चिंता की बात निकल के सामने आ रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, वो है कि कोरोना का संक्रमण जिस तेजी से बढ़ा है उसके बाद प्रशासन के हाथ पांव खुल गए हैं। एक दिन पहले तक जहां भोपाल में 20 कंटेनमेंट जोन बने हुए थे, उसे अचानक से बढ़ाकर 51 कर दिया गया है। यानी अब भोपाल की बात करें तो 51 कंटेनमेंट जोन बन गए हैं। एक हफ्ते के भीतर ही 20 से सीधे 51 कंटेनमेंट जोन बनना दिखा रहा है कि भोपाल की हालत किस कदर खराब हो चुकी है। सबसे बुरे हालात हैं भोपाल के ही बैरसिया तहसील के, जहां पे अभी तक 2 कंटेनमेंट जोन थे, लेकिन 5 नए कंटेनमेंट जोन वहां बनाए गए हैं और कुल 7 कंटेनमेंट जोन बैरसिया में हो चुके हैं। दरअसल भोपाल में संक्रमण का ग्राफ जिस तेजी से बढ़ रहा है, भोपाल और इंदौर में अब बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया है नए मामलों के मामले में। जो नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं भोपाल में, अगर 24 घंटों की बात करें बीते, तो वो है 528। इंदौर में 682 आए हैं। यानी इंदौर और भोपाल के बीच में एक तरीके से एक दौड़ सी लगी हुई है कि कहां पे ज्यादा केस सामने आते हैं। हालांकि कुछ दिन ऐसे थे जब कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हुए थे, जब इंदौर को पछाड़ के भोपाल में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे थे। अब इंदौर एक बार फिर से सबसे ज्यादा नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ मध्य प्रदेश में सबसे ऊपर है। प्रभावित सबसे ज्यादा शहर जो है वो इंदौर है। हालांकि जब भोपाल की भी बात करते हैं तो यहाँ पे भी बीते 10 दिनों के आसपास की अगर बात करें या बीते एक हफ्ते की बात करें तो करीब करीब 500 या उससे ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। भोपाल में लोगों की मौत भी होती जा रही है और इसीलिए अब भोपाल में एहतियातन एक बार फिर से जो लॉकडाउन के बाद जो संडे लॉकडाउन है या नाइट कर्फ्यू, उसके बाद जो कंटेनमेंट जोन की वापसी हुई थी, अब उसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। भोपाल में आपको बताएं कि कब कब क्या क्या कोशिशें की गई है संक्रमण की चेन को तोड़ने की। आपको याद होगा, सबसे पहले भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। यह नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लगना था। बाद में संडे का लॉकडाउन भी भोपाल में लगा दिया गया। इससे भी हालात नहीं सुधरे, कोरोना का संक्रमण बढ़ता गया। उसके बाद तय किया गया कि नाइट कर्फ्यू का जो समय है वो 9 बजे से होगा, जो पहले 10 बजे से होता था। फिर भी संक्रमण नहीं रुका। फिर कंटेनमेंट जोन बनाए गए। 20 कंटेनमेंट जोन भोपाल में बने थे, तभी संक्रमण नहीं रुका। हालात ये हो गए कि अब तो रोजाना 500 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो भोपाल में हर 5वां शख्स आज की तारीख में कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है, जितनी जांचें हो रही हैं उसके मुताबिक। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो अब ये 51 कंटेनमेंट जोन बनाकर के कोशिश की जा रही है कि संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। ये जो नए कंटेनमेंट जोन बन रहे हैं, इसमें कई तरीके के नए नियम बनाए गए हैं। आपको याद होगा साल 2020 की तस्वीरें, जब किसी मोहल्ले में कोई कोरोना पॉजिटिव आता था तो पूरे मोहल्ले को एपिसेंटर घोषित कर दिया जाता था, कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता था। अब जो नई नीति बनाई गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उसमें अगर किसी घर में कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया जाता है, शख्स पाया जाता है, तो केवल उसी घर को कंटेनमेंट जोन के तौर पर माना जाएगा। यानी अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग जिनके घर में कोई कोरोना संक्रमित शख्स नहीं है, वो दैनिक दिनचर्या उनकी जैसी होती है उसे पूरी कर सकेंगे। हालांकि जिस घर में कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, उस घर में रहने वाले लोगों के लिए यह नियम रहेगा कि वो 7 दिनों तक कम से कम होम क्वारंटाइन रहेंगे। वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, ना ही कोई उनके घर में जा सकेगा। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उन्हें दवाइयां घर में ही उपलब्ध करा दी जाएंगी, जहां घर में रहकर के वो अपना इलाज करा सकेंगे। लेकिन जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, भोपाल में जो हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, खराब होती जा रही है, उसके बाद लगता है कि आने वाले दिनों में अगर जिस क्राइसिस मैनेजमेंट चाहे तो शायद यहाँ पे लॉकडाउन का समय और दिन बढ़ाए जा सकते हैं। फिलहाल उसकी संभावना कम है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि वो सख्ती के पक्ष में नहीं है, लेकिन जरूरत पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे, राजधर्म का पालन करेंगे।